हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र कौर और आप देख रहे हैं प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन आप लोग ज़्यादा देखे होंगे, जो क्रिटिकल इल पेशेंट्स होते हैं उस कंडीशन में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आपकी आईसीयू हो या आपकी ऑपरेशन थिएटर में हो या कैजुअलिटी में हो, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन ये एक इमरजेंसी ड्रग के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जानेंगे ये किन किन चीज़ में यूज होता है और क्या इसका वर्क कैसे रहता है, क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, तो पूरा डिटेल्स में जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि ज़्यादातर जिसकी आईपीएच नेम के बारे में अगर देखा जाए, इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हम बोलते हैं और कॉमनली नोन एज आपकी बेकिंग सोडा आप बोल सकते हैं या सोडा बाइकार्बोनेट भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसकी इस्तेमाल तो हर जगह पे होता है, जैसे कि आपकी कुकिंग की बात लीजिए, एग्रीकल्चर में भी इसकी इस्तेमाल होता है एज ए फंगीसाइड। तो नॉन मेडिकली देखा जाए तो इन सारे जो जगह पे ज़्यादातर सोडियम बाइकार्बोनेट की इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कुछ मेडिकल यूज़ के बारे में देखा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये केमिकली अगर देखा जाए, इसको NaHCO3, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये एक कंपोजिट ऑफ सॉल्ट आप बोल सकते हैं। इसमें जो Na+ है ये एक प्रकार की काटायन है और जो बाइकार्बोनेट है ये एक प्रकार की आनायन है, यानी HCO3-। तो बात करेंगे ये किन किन कंडीशन में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर मेडिकल यूज के बारे में देखा जाए, ये एक प्रकार की इसके अंदर ये एंटासिड फार्मूला इसके अंदर में रखता है। अगर ज़्यादातर एसिडिटी की समस्या जो होता है या हार्ट बर्न की समस्या हो या इंडाइजेशन की समस्या हो, इसमें ज़्यादातर ये वर्क करता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, आपके शरीर में जो स्टोमक से जो एसिड जो रिफ्लक्स हो रहा है, उस एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये आपके शरीर में सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। यानी NaHCO3 प्लस HCl, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है और तब भी जाके आपके शरीर में बनता है NaCl, यानी जिसको सॉल्ट बोलते हैं, प्लस H2O यानी वाटर, प्लस CO2 यानी ये आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और इसकी वजह से ही आपके शरीर में जो एसिड की समस्या है, जो मैंने वीडियो में बोला कि ये एक एंटासिड की तरह काम करता है, जो आपके शरीर में ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, एसिड प्रोडक्शन को रिलीव कर रहा है और हार्ट बर्न जैसी समस्या, इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसको छोड़ के अगर और कुछ बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में देखा जाए या बेहतरीन यूज के बारे में देखा जाए सोडियम बाइकार्बोनेट की, जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, यानी जिस कंडीशन में आपके स्टोमक में ज़्यादातर एसिड प्रोडक्शन हो जाता है या आपके बॉडी में ज़्यादातर एसिड प्रोडक्शन होता है, तो उस कंडीशन को हम जनरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन में भी आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसको ज़्यादातर जो क्रिटिकली इल पेशेंट की कंडीशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है। लेकिन आपके अगर रोज़ाना अगर एसिडिटी की समस्या है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अगर ज़्यादा एसिडिटी की समस्या आपको हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ आपके बॉडी की कुछ मेजरमेंट भी आपको ज़रूरी है। जैसे कि अगर देखा जाए कुछ नॉर्मल वैल्यू आपकी पीएच की अगर 7.5 से आपकी पीएच वैल्यू डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ दूसरा इंपॉर्टेंट यूज के बारे में देखा जाए, कुछ ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी अगर आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपके शरीर में रह गया है, तो उसको आपके शरीर से निकालने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसको छोड़ के हाइपरकैलेमिया, जिस कंडीशन में आपके शरीर में जो पोटासियम की लेवल है ये अगर ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उस कंडीशन को हम जनरली हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी आप इस जो सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल कर सकते। और कुछ इंपॉर्टेंट यूज के बारे में अगर देखेंगे, सीवियर डायरिया की कंडीशन, यानी डायरिया की कंडीशन में आपके शरीर में जो मिनरल्स वगैरह आपके शरीर में रहते हैं, तो उस मिनरल की लॉस हो जाता है। तो मिनरल को भरपाई करने के लिए तभी भी आपको सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ सकता है।
तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके शरीर में जो मिनरल की इनडेफिशिएंसी या सोडियम की इनडेफिशिएंसी जो हो रहा है तो उसको भी ये भरपाई कर सकता है। और उसको छोड़ के अगर आपको इंडाइजेशन की समस्या हो, यानी आपके स्टोमक की अपर पार्ट में कुछ बर्निंग सेंसेशन या इंडाइजेशन की समस्या अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी आप ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपके शरीर में कैसे वार करता है। तो वार के बारे में देखा जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, मैंने जैसे पहले बोला था कि सोडियम बाइकार्बोनेट की काम है ये, अगर आपके शरीर में जो पीएच लेवल अगर मेंटेन नहीं रहता है तो इसको लेने से ये आपके शरीर में पीएच की लेवल को बढ़ा देता है। यानी अगर आपकी ब्लड में पीएच बढ़ेगा और आपकी यूरिन में भी पीएच की लेवल बढ़ेगा तो तभी ये आपके शरीर में अच्छी तरह से वर्क कर पाता है। कुल मिला के बात देखा जाए, इसको लेने से आपके शरीर में जो पीएच लेवल मेंटेन हो जाता है तभी ये आपके शरीर में अच्छी तरह से वर्क कर पाता है। और वर्क के बारे में देखा जाए, इन केस ऑफ डायरिया, अगर आपको डायरिया वाला सिम्टम्स आपके पास हो रहा है तो उसी में ये आपके शरीर में जो सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके ये आपके शरीर में ज़्यादातर वर्क कर पाता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, ये ज़्यादातर आप इंडाइजेशन की कंडीशन हो या ज़्यादा एसिडी आपके शरीर में हो गया हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन की बात कीजिए, उस कंडीशन में, या डायरिया की कंडीशन हो या हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में आप ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट को ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी डोजेस के बारे में देखा जाए, ये आपको मार्केट में 20 ml या 10 ml की वाइल में आपको ज़्यादातर मिलता है। तो इसकी डोजेस कंडीशन के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है, आप कितने टाइम इसको लेंगे। तो इसके बारे में बेहतरीन होगा कि आपके डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार, जो क्रिटिकल इल पेशेंट है वो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार इसकी डोज ले सकते हैं। तो अगर बात किया जाए कि साइड इफेक्ट कुछ हो सकता है इसको लेने से, तो आप अगर सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो आपको कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ, इंक्रीज थ्रस्ट और स्टोमक क्रैम्प या फ्लैटुलेंस की समस्या आपको हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन 3-4 साइड इफेक्ट अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो आपको हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, या ये सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे दिए गए बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।